फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेरा सच्चा प्यार भाग 17। पिछले भाग में आपने पढ़ा, टेबल पर रखा केक कुछ देर पहले की खुशी बयां कर रहा था, लेकिन बिना कटा केक कुछ देर पहले हुई अनहोनी को बयां कर रहा था। सबकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। सबको दोनों की चिंता हो रही थी। प्रीति कहाँ जाएगी, और विकास ने इतना सब किया तो सुबह क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा उसका जब उसे पता चलेगा कि उसने नशे में इतना सब किया। अब आगे 3 साल बाद लखनऊ में एक आदमी दौड़ते हुए आता है। अचानक से पास खड़े एक बच्चे को टांग कर भागने लगता है कि सामने से नीरज आ जाता है। पीछे भागता है, विकास आ जाता है। वो चारों तरफ से घिर चुका होता है। आदमी, मुझे छोड़ दो एसएसपी, नहीं तो ये बच्चा जान से जाएगा। विकास, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? तू मेरी गिरफ्त में है, मैं इतनी आसानी से तुझे नहीं जाने दूंगा। आदमी उस बच्चे को देखकर, फिर तो तू गया बेटा। जैसे ही ट्रिगर दबाने जाता है, गोली चलने की आवाज आती है। वैसे ही एक औरत चीख के गिर जाती है। सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सब आंखें खोलते हैं तो देखते हैं वो बच्चा एक लड़की की गोद में होता है और वो आदमी वहीं पड़ा तड़प रहा होता है। उसके हाथ में गोली लगी होती है। विकास, वेल डन सब इंस्पेक्टर सपना। सपना, थैंक्स सर। अब विकास को उस औरत की चीख का ध्यान आता है। उसे आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगती है। वो भीड़ हटाता है और देखता है तो देखता ही रह जाता है। विकास, प्रीति यहाँ, लेकिन चीखी क्यों? प्रीति को होश आता है। वो पागलों की तरह चीखती है, वीर, वीर कहाँ हो तुम मेरे बच्चे? और बेतहाशा रोने लगती है। तभी सामने से वही बच्चा दौड़ते हुए आता है। वीर, मम्मा मैं यहाँ हूँ, आप रो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रीति उसे पकड़कर बेतहाशा चूमने लगती है। वीर उसके आंसू पोंछते हुए, मम्मा आप ही कहते हो ना, स्ट्रोंग लोग रोते नहीं हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए। मैं डरा नहीं बिल्कुल भी। प्रीति, सॉरी मेरे बच्चे, मैं डर गई थी आपको कुछ हो जाता तो। वीर, मैं आपका बहादुर बेटा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। आप ही बोलते हो ना, इसलिए आपने मेरा नाम भी वीर रखा ना। वीर मतलब निडर, और मेरे पास तो मेरे सुपरमैन डैड का पावर भी है ना। वीर ऐसे एक्टिंग करके बोलता है कि प्रीति और बाकी सब भी हंस देते हैं। प्रीति भरी हुई आंखों के साथ हामी भर देती है। प्रीति की नज़र जैसे ही वीर से हटकर सामने जाती है, वो अवाक से देखती रह जाती है। विकास भरी हुई आंखों से, चेहरे पर स्माइल लिए, एकदम हताश होकर आश्चर्य से देखता रहता है। उस बच्चे का प्रीति को मम्मा बोलना, प्रीति के गले में मंगलसूत्र और भरी हुई मांग देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि प्रीति ने शादी कर ली क्या? लेकिन वो शादी कैसे कर सकती है? अगर प्रीति लखनऊ में ही थी तो मिली कैसे नहीं? कितना ढूंढा मैंने उसे, लेकिन कैसे हो सकता है ये? वो लाश किसकी थी? ओ गॉड, सब इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? जैसे ही वो अपनी सोच से बाहर आता है, प्रीति कहीं नहीं दिखती। वो इधर उधर ढूंढने लगता है। उसे जवाब चाहिए था, लेकिन कैसे? प्रीति कहाँ चली गई? इधर प्रीति जल्दी से पार्किंग एरिया में आती है, अपनी गाड़ी लेती है और वीर के साथ चली जाती है। विकास अपनी सोच में, कहीं वीर मेरा बच्चा तो नहीं? लेकिन जब प्रीति ने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे तो फिर वह सुहागन जैसे क्यों रह रही है? अगर वीर मेरा बेटा नहीं तो फिर प्रीति ने वीर नाम क्यों रख दिया? ये तो हम दोनों ने अपने बेटे के लिए सोचा था ना। अगर वीर मेरा बच्चा है तो फिर प्रीति ने छिपाया क्यों? मेरे पास क्यों नहीं लेकर आई? विकास सोचते हुए स्टेशन पहुंच जाता है। प्रीति भी अपने घर में आ जाती है। तभी प्रिंस आकर, कितनी देर लगा दी आने में? वीर, अरे आपको पता है क्या हुआ? प्रिंस, मुझे कैसे पता होगा मेरे बच्चे? वीर, आप आओ मैं बताता हूँ दोस्त। वीर प्रिंस को दोस्त ही बोलता था। प्रीति, प्रिंस बानी कहाँ है? प्रिंस अपने कमरे में ही होगी। प्रीति, दवाई दे दी क्या उसे? प्रिंस, हाँ प्रीति, मैं कैसे भूल सकता हूँ उसे दवा देना। बस किसी तरह ठीक हो जाए वो। जिंदगी थम सी गई है मेरी। अब जीना चाहता हूँ उसके साथ में, अपने सारे गम बांटना चाहता हूँ, उसके कंधे पर सर रखकर रोना चाहता हूँ। नहीं देखी जाती उसकी चुप्पी। प्रीति, हौसला रखो प्रिंस, सब ठीक होगा, तुम्हारी बानी जरूर ठीक होगी। प्रिंस, हाँ, इंडिया के बेस्ट डॉक्टर का ट्रीटमेंट जो मिल रहा है उसे। प्रीति, आज फिर से फोन आया था। प्रीति, हाँ मेल भी आया था, पढ़ा मैंने। जाने दो प्रिंस, यहाँ हूँ तो एक उम्मीद है। वीर तुम जाओ खेलो, हम अभी आते हैं। प्रिंस, प्रीति, मुझे उससे बात तो करने दो एक बार। प्रीति, नहीं प्रिंस, बिल्कुल भी नहीं।
मैं नहीं चाहती मेरे बिना गलती के कोई उन्हें सफाई दे। उन्होंने मुझ पर शक करके अपनी पसंद, अपने प्यार सबको गाली दी है। आज देखा मैंने उन्हें, वो यहाँ क्या कर रहे हैं समझ नहीं आया। शायद एक गुंडे का पीछा कर रहे थे। उनकी आंखों में प्यार तो देखा, लेकिन अपने किए का पछतावा नहीं था बिल्कुल भी। उन्हें सच्चाई खुद ही पता लगानी होगी। कहीं ना कहीं मेरे प्यार में ही कमी थी, जो उन्हें 3 साल मुझसे दूर कर दिया। उन्होंने मुझे ढूंढने तक की कोशिश नहीं की। प्रिंस, प्रीति, उसने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने पता नहीं चलने दिया कि तुम यहाँ हो। प्रीति आश्चर्य से, क्यों प्रिंस? प्रिंस, क्योंकि वो अभी भी सच्चाई नहीं जानता है और ना ही पता लगाया उसने। उसने जो देखा वही सच मान लिया और अपने घर वालों के कहने या कहे तो जिद पर तुम्हें ढूंढवाया। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारे मरने तक का ढोंग रचवाना पड़ा। प्रीति, कोई बात नहीं प्रिंस, बात तो तुम्हारी भी कहीं ना कहीं सही ही है। अगर घर वालों की जिद में वो मुझे ले जाते तो कहीं ना कहीं फिर से मेरा आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते, लेकिन मेरे मरने का ढोंग कैसे? प्रिंस, बहुत दिन से हॉस्पिटल में एक लावारिस लाश पड़ी थी। उसे तुम्हारा गेटअप दिया और रेल की पटरी पर उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया, जिसे पहचान में ना आए। प्रीति, एक थप्पड़ प्रिंस को देकर तुम इतना गंदा काम कैसे कर सकते हो प्रिंस? तुम्हें पता है ना ये गैर कानूनी है, और तुमने किसी का यूज किया, वो भी किसी लाश का यूज कैसे कर सकते हो तुम प्रिंस? प्रिंस, वो लाश लावारिस थी प्रीति, कम से कम अंत समय में ही सही, लेकिन उसे किसी की मुखाग्नि तो मिली। प्रीति गुस्से में बोलकर चली जाती है, फिर भी ये गलत था और तुमने उस मरी हुई लड़की के साथ गलत किया। अपने दोस्त के खातिर तुमने किसी और के साथ नाइंसाफी की। तुम एक डॉक्टर होकर ऐसा कैसे कर सकते हो प्रिंस? प्रिंस जाती हुई प्रीति की तरफ देखते हुए, मुझे पता है ये गलत है प्रीति, लेकिन करना पड़ा। उसके लिए आज तक मैं खुद को माफ नहीं कर पाया। हर दिन उस लड़की से माफी मांगता हूँ। वीर आकर, दोस्त यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? चलो बानी आंटी के पास चलते हैं। प्रिंस, अच्छा बच्चे, बानी को आंटी और मुझे दोस्त, मुझे भी अंकल बोल सकते हो। वीर, कभी नहीं, आप मेरे दोस्त ही रहोगे। प्रिंस और वीर दोनों ही बानी के पास चले जाते हैं। बानी प्रिंस का प्यार, या यूं कहे उसकी जिंदगी। प्रीति के बाद उसे दोबारा बानी से प्यार हुआ। बानी एकदम प्रीति की परछाई थी। प्रीति जितनी सुंदर तो नहीं थी, लेकिन प्रिंस की नज़र से देखो तो प्रीति से कम भी नहीं थी। उसका दिल बहुत ही कोमल था। प्रिंस और बानी एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। दोनों ने सबकी मर्जी से शादी की। सब बहुत खुश थे। शादी की पहली ही रात को प्रिंस जैसे ही कमरे में पहुंचता है, बानी खड़ी हो जाती है। प्रिंस उसके करीब जाकर उसका घूंघट उठाता है। बानी झुककर प्रिंस के पैर छूने जाती है कि प्रिंस उसे रोक लेता है। प्रिंस जैसे ही उसके माथे पर किस करने जाता है, बानी की सांसें उखड़ने लगती है। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। प्रिंस उसे पकड़कर पागलों की तरह चीखते हुए घर से बाहर आता है और गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। सब अपने अपने कमरे से बाहर आते हैं और अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर प्रिंस की गाड़ी का पीछा करते हैं। प्रिंस हॉस्पिटल पहुंचता है तो प्रीति ही बानी को चेक करती है। तब जाकर पता चलता है कि बानी के दिल में छेद है। वो जब भी ज़्यादा खुश या जब भी ज़्यादा दुखी होगी, उसकी धड़कन जैसे ही बढ़ेगी, उसकी तकलीफें बढ़ती जाएगी। उसके लिए ऑपरेशन करना होगा, हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा, और इसके लिए बानी को मेंटली प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी था। धीरे धीरे करके सब ठीक चल रहा था। एक दिन प्रिंस प्रीति से बात कर रहा होता है। प्रीति, प्रिंस, बानी को धीरे धीरे करके समझाओ और बताओ कि उसे क्या परेशानी है। प्रिंस रोते हुए, क्या बताऊं मैं उसे प्रीति कि उसके दिल में छेद है। ठीक होने का एक ही उपाय है, उस दिल को निकाल दिया जाए जिससे मैंने प्यार किया। कि बानी सुन लेती है। उसकी सांसें उखड़ने लगती है। वो प्रिंस को आवाज़ देना चाहती है, लेकिन नहीं दे पाती और वहीं गिर जाती है। गिरने की आवाज़ सुनकर प्रिंस मुड़कर दौड़ते हुए आता है और बानी को लेकर हॉस्पिटल जाता है तो पता चलता है कि बानी को पैरालिसिस हो गया। अब ना तो वो बोल सकती है, ना ही उसका शरीर काम करेगा। वो बस देख और सुन सकती है। एक दिन प्रिंस अचानक से बानी को देखता है तो उसकी नज़र उसकी उंगलियों पर जाती है। वो देखता है कि वो हिलती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। प्रीति को फ़ोन करके कहता है कि वो आ रहा है। उसी दिन वो प्रैंक कॉल करता है और प्रीति को बोलता है कि वो मिलने आ रहा है, जिसे विकास चेक करता है और वो जान जाता है कि ये प्रिंस ही है। उसी दिन विकास को पता चलता है कि इसी मोबाइल के दूसरे सिम से
लगभग रोज ही बात होती है। उसी दिन पता चलता है कि प्रीति रोज प्रिंस से बात करती है। वो सोचता है कि अच्छा तो प्रीति उसी से बात करती है, लेकिन जब कमरे में जाता हूँ तो रख क्यों देती है। होगी कोई बात, मैं अपने प्यार पर दोबारा शक नहीं कर सकता। मुझे सच्चाई जाने बिना कुछ नहीं सोचना चाहिए। अगले दिन ही प्रिंस का ट्रांसफर यहाँ हो जाता है और प्रीति बानी को ट्रीट करना शुरू कर देती है। प्रिंस ही प्रीति को मना करता है कि वो विकास को ना बताए, नहीं तो उसे बहुत दुख होगा। जब से प्रिंस को पता चलता है बानी के बारे में, वो किसी से बात भी नहीं करता। विकास से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो जानता है कि विकास उसकी उदासी भाप जाएगा। वो नहीं चाहता था कि उसका दोस्त उसकी वजह से परेशान हो। वो तो प्रीति को भी नहीं बताता, लेकिन क्या करे, प्रीति ही उसकी डॉक्टर थी तो बताना पड़ा। प्रिंस विकास की दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी थी। ना ही विकास प्रिंस को तकलीफ में देख सकता था और ना ही प्रिंस विकास को। प्रिंस ने शादी में इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि बानी नहीं चाहती थी ज्यादा लोग आए शादी में। वो शादी सीधे साधे तरीके से करना चाहती थी। शादी में कम से कम खर्चा और बचे हुए पैसे को अनाथालय में दान करवा दिया जाए, ऐसी थी प्रिंस की बानी। सबके लिए सोचने वाली। प्रिंस सोचता है कोई बात नहीं, बानी के साथ विकास से मिलने जाएगा तो विकास और प्रीति दोनों को सरप्राइज देगा। प्रिंस और वीर दोनों बानी के कमरे में आते हैं। वीर बानी से खूब बातें करता है। वीर, आंटी आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर बाजार से मेरी तरह एक भाई लेकर आना, फिर हम दोनों खेलेंगे। उसकी बातें और हरकतें देखकर बानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो गिरते उससे पहले ही प्रिंस पहुंच देता है। प्रिंस, जल्दी से ठीक हो जाओ बानी, और रोने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सब बातें करने लगते हैं। इधर विकास अपने स्टेशन में आकर बार बार प्रीति के बारे में सोचता है। शाम होती है तो एक पार्क में चल देता है, जहां वह घंटों बैठकर आंख बंद करके अपने और प्रीति के बारे में सोचता है। वो सच्चाई पता करने से डरता था कि कहीं उसका शक सही ना हो जाए, नहीं तो वो जी नहीं पाएगा। इसलिए वो सच जाने की कोशिश नहीं करता है कि प्रीति कहाँ है, किसके साथ है, क्या सच है और क्या नहीं। वो बस ये सोचता है प्रीति जहाँ भी है खुश हो। किसी और के साथ में है, ये सच जानकर विकास कभी नहीं जी पाता। अभी भी कहाँ जीता है, बस एक जिंदा लाश बन गया था। बस काम और परिवार, उसकी निजी जिंदगी में कुछ भी नहीं था, बस प्रीति की यादों को छोड़कर। तभी तो वो बस 1 साल में ही एसपी से एसएसपी बन जाता है और उसका ट्रांसफर भी लखनऊ में हो गया था। लखनऊ के क्राइम को कम करने के लिए विकास के बोलने के बाद नीरज का भी ट्रांसफर यही हो जाता है, क्योंकि नीरज चाहता था। नीरज इसलिए चाहता था क्योंकि उसे विकास के साथ ही काम करना अच्छा लगता था और उसकी सपना की भी यही पोस्टिंग हुई थी। विकास को एक बार ख्याल भी आया और उसने डिसाइड किया कि कुछ भी हो वो सच का पता लगाएगा। क्या पता वो गलत हो, लेकिन प्रीति की मौत की खबर ने उसे कुछ भी जानने से रोक दिया। वो बस इसी गिल्ट में जीता था, कहीं प्रीति सच और वो गलत होगा तो प्रीति के साथ उसने बहुत गलत किया। लेकिन अब जब प्रीति मिल गई है तो अब सच्चाई का पता लगाना ही होगा, लेकिन कैसे और कौन बताएगा। विकास अचानक से, प्रिंस हाँ वही बता सकता है क्या सच है और क्या गलत। अगर मैं जो सोचता हूँ वही सच है और अगर प्रिंस अब भी प्रीति से प्यार करता होगा और प्रीति भी, तो विकास खुद ही दोनों को मिला देगा। कम से कम अब वो प्रीति के जीवन का ग्रहण नहीं बनेगा। अब वो यही सोचता है कि प्रीति अगर प्रिंस के साथ खुश है तो फिर ठीक है, अब वो अकेले रह लेगा, लेकिन प्रीति की खुशियों में रोड़ा नहीं बनेगा। मैं उसे तलाक दे दूंगा। लेकिन बानी का क्या हुआ? प्रिंस तो उसे बहुत प्यार करता था। ओ गॉड, मैं बानी को कैसे भूल गया। प्रिंस ने एक बार विकास से बानी का जिक्र किया था। विकास बाहर जाता है कि उसे पीछे से कोई आवाज देता है, विकास, विकास रुको। तो विकास उसे देखकर आश्चर्य से, तुम यहाँ कैसे? फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।